Hi guys, welcome to Only Vocabulary. As we all know, Word Power Made Easy is number one book on building comprehensive and quick vocabulary. So today we are going to discuss the second chapter of Word Power Made Easy on how to talk about personality types, in which we will do word related with alter. So let's get started. Alter. Alter means other. हिंदी में से बोलेंगे दूसरा, दूसरे या अन्य. फर्स्ट इससे रिलेटेड वर्ड्स है ऑल्टुरिस्ट. ऑल्टुरिस्ट मीन्स लेट मी हेल्प यू, मतलब दूसरों की मदद करना. जैसे जो अनसेल्फिश पर्सन होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करने में आगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्टुरिस्ट. जैसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज करो आप डोमिनोज में हो और आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और आपने बाहर देखा कि बूढ़ा आदमी भूखा बैठा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने अपना सारा पिज़्ज़ा उसे खाने को दे दिया. तो आप जो वो उस पर्सन हो उसे बोलेंगे ऑल्टुरिस्ट. मतलब आपने दूसरों की हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा. भूख तो आपको भी लगी थी, भूख उसको भी लगी थी, भूख तो सबके लिए इक्वल है, बट आपने क्या किया, आपने सारा पिज़्ज़ा उसे दे दिया खाने को, तो आपको बोलेंगे ऑल्टुरिस्ट. मतलब आपने दूसरों की हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, तो उसे बोलते हैं ऑल्टुरिस्ट. सो ऑल्टुरिस्ट मीन्स शोइंग अनसेल्फ concern for the welfare of others. Next word है altruism. Altruism means the philosophy practiced by altruist. Philosophy that means आपका जो व्यू है, आपका ओपिनियन, आपका विलिंगनेस दूसरों की हेल्प करने का, आपका चाहना दूसरों का हेल्प करने का, आप जो चाहते हैं दूसरों का हेल्प करने का, उस फिलॉसफी को बोलते हैं ऑल्टुरिज्म. जैसे मैंने पिज़्ज़ा को जो ऑर्डर दिया, मतलब आपने जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो आप पर्सन हो ऑल्टुरिस्टिक, बट जो आप चाहते हो कि हम उसकी हेल्प करें, मतलब वो जो बाहर बूढ़ा आदमी था, आप चाह रहे हो कि उसकी आप हेल्प करो, तो जो चाहना है, आपका जो विलिंगनेस है, आपको जो सोचना है, उसे बोलेंगे ऑल्टुरिज्म. ओके, दैट मीन्स ऑल्टुरिज्म मीन्स विलिंगनेस टू डू थिंग्स दैट ब्रिंग एडवांटेज टू अदर्स एंड इवन इट इज इफ इट रिजल्ट्स इन डिसएडवांटेज ऑफ योरसेल्फ. मतलब वो दूसरों के लिए तो एडवांटेज है, क्योंकि आपने बूढ़े आदमी को पिज़्ज़ा दे दिया तो दूसरों के लिए वो एडवांटेज है, बट आपके लिए वो डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑल्टुरिज्म. उस सोच को, उस विलिंगनेस को बोलेंगे ऑल्टुरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट नोन फॉर हर ऑल्टुरिज्म. नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टुरिस्टिक. ऑल्टुरिस्टिक मीन्स आप जो चाह रहे हो. ओके, जैसे मैंने कहा ना, ऑल्टुरिज्म में आपका चाहना, आपका विलिंगनेस, जब अपना विलिंगनेस को एक्शन में लाते हो तो उसे बोलते हैं ऑल्टुरिस्टिक. सो ऑल्टुरिस्टिक मीन्स एक्शन लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स. जैसे मैंने पिज़्ज़ा का जो एग्जांपल लिया था, तो आपने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आपने सारा पिज़्ज़ा उसे दे दिया, तो आप जो एक्शन करो, आपने अपना पिज़्ज़ा उसे खाने को दे दिया, तो उसे बोलेंगे ऑल्टुरिज्म. मतलब आपको जो सोचना समझना था, आप जो ऑल्टुरिस्टिक पर्सन थे, आपने उसको रियली में उसको इम्प्लॉय किया, उसको आपने एक्शन में लाया, तो उस एक्शन को बोलते हैं ऑल्टुरिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज इंटायरली ऑल्टुरिस्टिक एक्ट. नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर से रिलेटेड ऑल्टरनेट. ये वर्ड तो आपको पता होगा. ऑल्टरनेट मीन्स एवरी अदर्स और एवरी सेकेंड. जैसे हम यूज करते हैं ना ऑल्टरनेट क्लासेस, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो जो ऑल्टरनेटेड क्लासेस, मतलब एक दिन ब्रेक करके जो क्लासेस होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट. और एक ऑल्टरनेट का मतलब होता है एवरी फॉलोइंग्स और सक्सीडेड बाय द अदर्स इन ए रेगुलर पैटर्न्स ऑफ टू थिंग्स. जैसे इसे एग्जांपल समझो, ऑल्टरनेट लेयर ऑफ पोटैटो एंड सॉस. ऑल्टरनेट लेयर मतलब एक लेयर पोटैटो का है, फिर दूसरा किसी और चीज़ का लेयर होगा, फिर सॉस है, फिर एक लेयर शायद चीज़ का है, फिर पोटैटो, फिर एक लेयर सॉस का है. मतलब अल्टरनेट लेयर चल रहा है, मतलब एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर किसी और चीज़ का है, मतलब अल्टरनेटिवली चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट. ये भी वर्ड है अदर से. देखो अदर मतलब एक था दूसरा लेयर, फिर दूसरा लेयर है, तो वो दूसरा है जो क्या है, वो अदर है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट. अब इसी से क्रिएटेड वर्ड है ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, अवेलेबल एज अनदर पॉसिबल और चॉइस. मतलब जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस होते हैं, जो अदर चॉइसेस होते हैं आपके लिए जो अवेलेबल है, उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव. देखिए आपको कितना इजी हो गया. ऑल्टर, ये वर्ड हो गया ऑल्टर मीन्स होता है अदर, मतलब आपके लिए अदर जो चॉइसेस अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव. ओके, ये वर्ड रूट है, आप इसे दिमाग बैठा लो कि अल्टर का मतलब होता है अदर. तो आप कहीं भी आपको मिलेगा वर्ड ऑल्टर, तो आपने इसको आप कहीं भी आप मतलब आप उसका मीनिंग जान जाओगे कि हाँ ऑल्टर से मतलब अदर होता है, तो और भी उसका क्या मीनिंग है, आप मीनिंग उसका निकाल सकते हो उस वर्ड्स का.
फॉर एग्जाम्पल द वेरियस अल्टरनेटिव मैथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का और भी अदर बेस्ट अवेलेबल मैथड्स अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स होता है is of course a change or you can say a making into समथिंग एल्स। जैसे सपोज आपने कोई जैकेट लिया और वो जैकेट बहुत टाइट है या वो ज़्यादा लूज है, तो आप उसको जैकेट को ऑल्टरेशन कराते हो, मतलब ऑल्टरेशन मतलब चेंज करवाते हो, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरेशन। ओके जैसे आपका पैंट शर्ट जींस या जो भी है, तो आप उसका साइज छोटा बड़ा हो गया है, तो आप उसे चेंज करवाते हो, तो आप अल्टर करवाते हो, मतलब चेंज कराते हो तो दूसरा लाते हो ना, तो आप क्या करते हो? ऑल्टर करते हो, मतलब अदर जींस लाते हो, अदर जैकेट लाते हो जहाँ से आपने उसे खरीदा, चाहे मॉल से या कोई शॉप से, तो उसे आप क्या ऑल्टर करा रहे हो, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरेशन। सो ऑल्टरेशन मीन्स द एक्ट ऑफ रिवाइजिंग, जो आप चेंज करा रहे हो, रिवाइज करा रहे हो, द एक्ट ऑफ रिवाइजिंग और अल्टरिंग, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग रिकंसिडरेशन और मॉडिफिकेशन। जैसे साइज छोटा हो गया तो उसको छोटा बड़ा साइज करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। और यू कैन से द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग डिफरेंट लाइक द साइज ऑफ द गारमेंट। जैसे मैंने जैकेट का लिया एग्जांपल, तो आपका साइज छोटा बड़ा हो गया, तो आप उसको जो चेंज करवाते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्टरेशन। दैट मीन्स अदर से रिलेटेड ऑल्टरेशन। फॉर एग्जांपल सी इज गेटिंग सम ऑल्टरेशन डन इन हिज ड्रेस, इन अ ड्रेस, वो अपने ड्रेस में क्या गया? ऑल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मीन्स ए वर्बल डिस्प्यूट। अब देखो इस वर्ड को मैं डिटेल में बता दूं, ऑल्टरकेशन को वर्बल डिस्प्यूट कैसा है। देखो ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। तो जैसे सपोज आपके अदर साइड में कोई पर्सन है, तो उसका अदर व्यू है, अदर ओपिनियंस है, उसका अदर प्लान है, उसका अदर सोचना है, तो जो आपके सामने जो पर्सन है उसका अदर थिंकिंग है, तो आपके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा वर्बल डिस्प्यूट होगा ना, मतलब थोड़ा बहस होगा उस मैटर पे, तो उसे क्या बोलेंगे? ए वर्बल डिस्प्यूट। क्योंकि आपके जो सामने जो पर्सन है उसका अदर व्यू है, अदर ओपिनियन है, तो जो वो बहस होगा किसी मैटर में, क्योंकि आप दोनों का व्यू नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहस होगा उस मैटर पे, तो वो क्या है? एक थोड़ा सा वर्बल डिस्प्यूट है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्टरेशन मीन्स ए वर्बल डिस्प्यूट। क्योंकि आपका जो सामने जो पर्सन है उसका अदर व्यू है, ऑल्टर मीन्स अदर है, तो उसका अदर व्यू है, अदर ओपिनियंस है, या अदर कोई प्लान है किसी मैटर में, तो आपके साथ क्या होगा? उसका ऑल्टरेशन। दैट मीन्स ए वर्बल डिस्प्यूट। सो ऑल्टरेशन मीन्स ए लाउड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ समवन। समवन जो आपके सामने अदर पर्सन है, उसे बोलेंगे समवन। फॉर एग्जाम्पल ही हैड एन ऑल्टरेशन विद द टिकट कलेक्टर। जो टिकट कलेक्टर के साथ आपका उसके साथ बहस हो गया, तो वो क्या गया? ऑल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स आपको पता है अदर्स एंड ईगो, मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, आई या सेल्फ। ओके अदर मीन्स अदर विथ ईगो, दैट मीन्स आई और सेल्फ। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपका जिगरी दोस्त है, तो जो हमारा बेस्ट फ्रेंड या जिगरी दोस्त है, वो हमारा उसका जो मतलब हमारा सोचना समझना बहुत मैच करता है, तभी ना वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसा कुछ मिरर इमेज फ्रेंड, मतलब जो आपके, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक प्राण दो शरीर। ओके होता है ना, जैसे ट्विंस है, जो ट्विंस होते हैं वो ट्विंस देखने में सेम टू सेम लगते हैं, उनका सोचना समझना काम करने का तरीका सब सेम रहता है, तो वो क्या है? उसे बोलेंगे ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स अदर। जैसे जो ट्विंस है, वो जो सामने वाला जो उसका ऑल्टर है, तो वो ऑल्टर मतलब जो अदर पर्सन है, वो पूरा आई है, मतलब वो पूरा आई है सेल्फ, मतलब वो उसके जैसा है पूरा सेम टू सेम, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्टर ईगो। दैट मीन्स मिरर इमेज फ्रेंड, या कोई ट्विंस है तो उसे बोलेंगे मिरर इमेज। जो आपके जैसे मिरर में हमारा होता है ना, मिरर में जो देखते हैं तो पूरा सेम टू सेम दिखता है, तो वही हो गया मिरर इमेज फ्रेंड। दैट मीन्स ऑल्टर ईगो। फॉर और यू कैन से ए वेरी क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड हु सिम्स ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ योरसेल्फ, मतलब आपका एक पार्ट है वो, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑल्टर ईगो। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन इज क्लार्क केंट्स ऑल्टर ईगो। गाइस ऑल्टर से रिलेटेड हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए जो बुक्स में थे। अब रिवाइज कर लेते हैं ऑल्टर से रिलेटेड वर्ड्स। ऑल्ट्रिस्टिक मीन्स लेट मी हेल्प यू, जैसे मैंने बताया आप जो हेल्प कर दें, मतलब उस पर्सन को बोलेंगे ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिज्म मीन्स द फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय ऑल्ट्रिस्ट। उसका जो सोचना समझना, वो जो विलिंगनेस है उसका दूसरों की हेल्प करने का, उसे बोलेंगे ऑल्ट्रिज्म। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक मीन्स एक्शन लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर, मतलब वो जो एक्शन कर रहा है दूसरों के हेल्प करने का, जैसे उसने अपना पिज्जा दे दिया, तो वो जो एक्शन किया उसे बोलेंगे ऑल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब तो आपको पता होगा, जैसे आप ऑल्टरनेटिव क्लासेस करते होंगे,
फॉर एवरी अदर्स और एवरी सेकेंड। ऑल्टरनेटिव जो हमारा बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस अवेलेबल है, उसे क्या बोलेंगे ऑल्टरनेटिव। और अवेलेबल एज अनदर पॉसिबिलिटी और चॉइसेस। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरेशन जैसे आपने जैकेट अपना चेंज करवा लिया तो उसे क्या बोलेंगे ऑल्टरेशन। इज ऑफ कोर्स ए चेंज और ए मेकिंग इनटू अनदर समथिंग अदर। ऑल्टरकेशन ए वर्बल डिस्प्यूट जैसे आपके सामने जो पर्सन है उसका अदर व्यू अदर ओपिनियन है तो आपके साथ जो बहस होगा तो उसे क्या बोलेंगे ए वर्बल डिस्प्यूट। ऑल्टर ईगो मतलब ए मिरर इमेज फ्रेंड, जैसे मिरर में क्या हमारे जो सामने जो दिखता है वो सेम टू सेम होते हैं। ऑल्टर अदर और ईगो मीन्स आई, तो वो जो मेरे सामने सेम टू सेम है तो उसके क्या बोलेंगे ऑल्टर ईगो, दैट मीन्स मिरर इमेज फ्रेंड्स। गाइज आपने सारे वर्ड्स कर लिए ऑल्टर से रिलेटेड, तो चलो थोड़ा रिवाइज कर लो। रिवाइज नहीं, रिवाइज तो हो गए। अब आपको क्या करना है, ये कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, आपको ये सारे फिलअप्स भरने हैं एज ए प्रैक्टिस। जितना आपने सब सारे वर्ड्स कंप्लीट उसे प्रैक्टिस भी करेंगे तभी ना अच्छा रहेगा। तो आप इस सारे वर्ड्स को फिलअप करो। फॉर एग्जाम्पल वंस अदर सेल्फ, तो इस यहाँ पे क्या फिलअप होगा, यहाँ पे क्या फिलअप होगा। एज ए रिवाइज के लिए आप सारे वर्ड्स फिलअप करके आप नीचे कमेंट में आंसर मुझे बता देना। ओके, मैं भी समझूँ आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है। So guys, that's it for now. Like always, give this video a thumbs up. Thanks very much for listening.